नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 2 वर्षों से चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है एक गाय से की गई थी, लेकिन आज जो है इस डेयरी फार्म पर लगभग जो है 5 गाय है और कुछ बछिया है। तो यहाँ पर कैसे जो है इनका रख रखाव होता है, कैसे जो है दूध का सेलिंग होता है, कहाँ पर जो है दूध सेल किया जाता है, क्योंकि डेयरी फार्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है मार्केटिंग को लेकर के। क्योंकि आपका दूध का अगर मार्केट सही नहीं मिला तो आपका डेयरी फार्म जो है फ्लॉप कर जाएगा। गायों के रख रखाव कैसे करते हैं और 2 साल में इनको क्या प्रॉफिट नजर आया कि लॉस नजर आया, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे इसको रन करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना नाम और इस फार्म का पूरा पता बता दीजिए। हमारा नाम है जयप्रकाश सिंह जी। फार्म का कमालपुर बबनिया जी बबनिया गांव है। और यहाँ हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म भी है जी जी। और गाय का भी फार्म है। तो कितने दिनों से इस फार्म को चला रहे हैं सर? ये पोल्ट्री वाला तो 10 साल से चल रहा है जी। और गाय वाला 2 साल से चल रहा है। 2 साल से। तो 2 साल, तो उसके साथ साथ इसको क्यों शुरू किए? इसमें क्या मतलब आपको इसमें अपने को बेनिफिट नजर आया जी। चालू किए। तो जब शुरुआत किए थे सर, तो कौन कौन सी समस्याएं आती है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप बहुत सारी समस्याएं आती है, तो क्या क्या समस्याएं आई थोड़ा बता दीजिए कि हमारे दर्शक भी जान जाएंगे कि ये समस्याएं आती समस्या आती है जी। जैसे गर्मी है, सर्दी है, तो गाय गोरू है तो समस्या तो आई जाती है। उसके लिए थोड़ा सा उपाय करना पड़ता है और समस्या से घबराएगा आदमी थोड़े काम होगा। तो इन लोगों में बीमारियां कौन कौन होती है? बीमारियां तो बहुत आ जाती है सामान्य तौर पे यही है, सर्दी गर्मी जी, बुखार और यही सब बीमारी है। तो स्टार्टिंग किए थे तो कितनी गाय लेकर एक गाय लिए थे। कौन सी गाय है? इस साइड में है। हाँ, ये गाय स्टार्टिंग में लेकर के आए थे जी। तो इसका अभी मिल्क कितना था, दूध कितना है सर? इसका 12 लीटर है टाइम पर 12 लीटर कर देती है। हाँ। और कितना में खरीद करके लाए थे? ये तो लाए थे हम उस समय 32,000 में, लॉकडाउन में लाए थे। मात्र 32,000 में लाए थे। तो इसके साथ बछिया ही है, ये वाली है। हाँ। तो ये बछिया है, साल भर पर ही दूध देने लगी। साल भर पर दूध देने लगी? हाँ, बिना गर्भाधान के। तो दिखाए नहीं, क्या मतलब रीजन था कि दूध देने लगी? रीजन का उसके पास दूध बनने लगा तो दूध दे रही है। तो 1 साल के बाद दूध देने लगी तो कितना दूध दे रही थी सर? ये 3 से 4 लीटर टाइम पे दूध दे रही थी। तो प्रेग्नेंट तो नहीं हुई होगी? नहीं, हो गई है ना, अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। कितना दिन हुआ? 7 महीना हो गया है। 7 महीना। तो कौन सी नस्ल की है सर ये? 18 महीने की है। 18 महीना उम्र हुआ और 7 महीना सीमन लिए हुए हो गया। और दूसरा साहिवाल फिजिशियन का है। जी जी, क्रॉस में है। क्रॉस में है। और वो गाय सर? ये वाली जी, ये तो साहिवाल और फिजिशियन ये भी है। तो इसको कहाँ से लाए थे? इसको तो लाए थे जौनपुर से। जौनपुर से कितना में लाए थे सर? इसको 45,000 लाए थे। तो इसका दूध कितना है? इसका 9 लीटर दूध है। ये भी 7 महीने की है, गर्भाधान में। अच्छा, 7 महीने की गाभिन है। हाँ, अभी लगती है जी। अभी दोनों टाइम लग जाती है? दोनों टाइम लगती है। 5-5 लीटर दूध है अभी। और इधर ये गाय, इस गाय के बारे में सर बता दीजिए। ये तो जो है फिजिशियन है जी। और ये गाय का 10 लीटर दूध है टाइम पर। अभी कर रही है सर? अभी कर रही है, 2 महीने का सीमन लिया है जी। अभी 10 लीटर टाइम पर है। कितना में ये खरीदे थे सर? ये 40,000 की। 40,000 के। और उस साइड में सर थोड़ा दिखा दीजिए वो गाय जो है, इसको कितना में लिए थे? इसको लिए थे 54,000 का। तो इसको 54,000 क्यों सर, महंगा है? नहीं, महंगा नहीं है ना जी। इसकी क्वालिटी है अलग, इसकी क्वालिटी देखिएगा तब ना। जी जी। ये प्योर एचएफ कहते हैं ना। जी जी, वो है। अभी ये 2 दांत की है, अभी 9 लीटर दूध है इसमें टाइम पर। 2 दांत की है? 2 दांत की है, पहला बयान है। और तो इसका बच्चा क्या है सर? बच्चा इसका एक्सपायर कर गया था, गर्मी की वजह से बहुत परसेंटेज में था तो नहीं रुक पाया। तो इसको मतलब कितना में कहाँ से लाए थे? इसको लाए थे सैदपुर से। सैदपुर से जी।
अब आते हैं सर हम खान पान में, क्योंकि डेयरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है इन लोगों का डाइट प्लान। तो इन लोगों को खाने के लिए आप क्या क्या देते हैं? खाने के लिए वही भूसा है जी और ज़्यादा करके पुआल वाला पटेढ़ा जो होता है जी जी उनको खिलाने से फ़ायदा रहता है। भूसा में थोड़ा दिक्कत होती है इस जी सीजन जी। में, गर्मी में। और अनाज में सर? अनाज में है चोकर है, चुन्नी है और गेहूं का दरुआ है, तो हरा चारा है। तो हरा चारा तो सालों भर नहीं मिलता होगा सर? नहीं तो टाइम टाइम से निकाला जाता है ना, सालों भर तो नहीं मिलता है जी। लेकिन टाइम टाइम पर तो जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है तो दूध में क्या फर्क पड़ जाता है। अंतर आता है? अंतर आ जाता कितना लीटर का सर? है, 1 से 1.5 लीटर का अंतर आ जाता है। 1 से 1.5 लीटर का जी, अंतर आ जाता जी। है। अभी हरा चारा खा रहे हैं, सबका दूध बढ़ गया है। जी और जब केवल हरा चारा नहीं मिलेगा, केवल भूसा खाएगी जी जी। तो दूध में फर्क पड़ जाएगा, दूध अंतर कम आता होगा, है। अंतर आ जाता है। और कीड़े की दवाई सर कितने महीने पर 3 देते? महीने पे कीड़ी की दवा दी जाती है। 3 महीने पर देते हैं। जी। अब आते हैं सर हम मात्रा पे, तो एक गाय को कितना केजी देते हैं? एक गाय को 4 केजी 4 केजी टाइम पर जो है राशन दिया जाता है जी। और 4 केजी भूसा, यही है इनका खुराक। चोकर उकर सब मिलाकर 4 4 केजी। केजी तो जो आप गेहूं का दाना बोल रहे हैं उसको आप वो तो कच्चा? अलग से उसको उबाल करके जी जी। उसके बाद दिया जाता है, वो अलग से है। वो अलग से हाँ मतलब जी, देते हैं। 4 किलो खरी और चोकर चुन्नी मिला करके दिया जाता है और 1 किलो का रेशियो बना करके जी। वो गेहूं का दरुआ दिया जाता है। तब गाय जो है अपने टाइम पर रहेगी, जो दूध है उसी पर रुका रहेगा। तो गाय आपकी प्रेग्नेंट रहती है सर, उस समय खान पान में क्या ध्यान देते हैं? वही चीज़ चलता है, हरा चारा। और अभी तो कोई सब तो चल ही रहा है, हरा चारा भूसा सब यही वही खान पान चलते रहता है। खान पान में कोई बदलाव खान पान नहीं में कोई बदलाव कोई नहीं बदलाव करते नहीं। हैं। गाभिन अगर प्रेग्नेंट है तो कोई बदलाव। और बच्चा देने के बाद बच्चा देने के बाद 25 दिन हल्का भोजन उनको दिया जाता है। जैसे? जैसे ये जो खरी चूज का मात्रा कम कर दिया जाएगा, जी केवल जो है ओकर ओकर ही दिया जाएगा उनको 20 दिन तक। 20 जी दिन के बाद फिर कीड़ी दे करके जी। उसके बाद जो है फिर राशन बढ़ाया जाएगा। इन लोगों में एक समस्या ये सर, मीट में तो आ जाती है लेकिन अगर सीमन दिया जाता है बार बार रिपीट कर, इस तरह की समस्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये खान पान की वजह से होता है। अगर मेंटेनेंस सही नहीं है जी जी। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर मेंटेनेंस सही है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हर गाय जो है जो भी जी जी। एक बार केवल सीमन है और सब अपने पर प्रेग्नेंट है। तो दिन कितना निकल जाता है दिन का दूध जो है 28 से 29 है, दोनों का? एक टाइम का एक वह और शाम को भी 30 लीटर का। 20 लीटर के, यानी आपका माने 52-60 लीटर हो जी, जाता जी, है। तो अभी तो गाय आपकी प्रेग्नेंट है लेकिन हो जा रहा है। जी अगर जी बच्चा दे देगी तो 35 में चल जाएगा। दोनों प्रेग्नेंट है ना, जी जी अगर वो जब दिया जाएगी जी। 35 से 40 के लमसम में चल जाएगा। तो कहाँ पर सर सेल करते हैं? ये मुबारक डेयरी है, उसी पर सेल कर वहीं पर? वहीं क्या लग जाता है सर आपकी गायों का? 34 35 35 30-35 लग जाता है? जी जी। पैसा समय से मिल जाता है? एकदम समय से मिल जाएगा। कितने दिन पर मिलता है? पहले तो 1 हफ्ते पर था, जी अब उसको 10 कर दिए हैं लोग। जी। तो आप कैश मिलता है या अकाउंट से मिलता है, अकाउंट में आ जाता अकाउंट है? में। और कुछ उस डेयरी से आपको सुविधा मिलता है सर? हाँ, लोन फोन अगर कराना है तो सुविधा मिलता है और दर्द दवाई जो चाहती है वो भी जी सुविधा जी। मिलता है, डेयरी से मिल जाती है सर। और आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे डेयरी फार्म हर रोज खुलते हैं लेकिन उसमें 20% जो है डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं, तो उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? रीजन है वो नहीं ढंग से कर पाते हैं, उनका मेंटेनेंस व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, इनका जी रख जी रखाव बढ़िया नहीं करते हैं, इसलिए वो कहते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। जानवर है उसको व्यवस्था देना पड़ेगा, जी जी। व्यवस्था देंगे तो ये घाटे का सौदा है ही नहीं। तो एक डेयरी फार्म में सर कितना परसेंट का मुनाफा होता है सर, परसेंटेज में बताइएगा? परसेंटेज में 40% है, 35 से 40%? 40% मानिए, 40% 35 हम नहीं करते हैं, 40% 40% है बचत। बचत है। में ड्राई पीरियड ये सब लेकर तब लेकर के जब भी रहे जी 40% का आपको बचत होगा। मान लीजिए सर हम गाय के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जानकारी भी है तो कम जानकारी है, अगर हमें गाय खरीदना है तो क्या क्या जो है ध्यान देना चाहिए एक गाय खरीदते हुए सर? इनका व्यवस्था देखना चाहिए, गाय परसेंटेज की है जी जी इसका क्या स्वभाव है, जी क्या व्यवस्था है, ये दे पाएगी दूध कितना दे पाएगी नहीं दे पाएगी, जी। फिर रख रखाव और खान पान बढ़िया रखिएगा तो। बॉडी का स्ट्रक्चर बनावट कैसा होना चाहिए सर गायों का? अब ये जो है ये
फिजिशियन गाय है, जी इसकी बनावट अलग है, इसका रेट भी अलग हो जाएगा, कलर पे भी जाता है। जी जी वो एचएफ में है जी तो उसका बनावट अलग है, उसका भी रेट अलग हो जाएगा। जी वो साहिवाल है तो उसका अलग रेट हो जाएगा। जी। तो इसी हिसाब से चलती है गाय सब। तो एक डेयरी फार्म के लिए कितनी लीटर दूध वाली गाय रखना चाहिए? 10 लीटर टाइम का टाइम 10 लीटर रखना जी चाहिए। जी। तो चलिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी है सर हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। जी।